जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और शुरुआत करेंगे मित्रों आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सा मत मित्रों भारत के संविधान की सूची में है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, ट्रेजर ट्रेवलर। तो इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये मित्रों संविधान की समवर्ती सूची में दे रखा है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो मित्रों सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार वाला जो ऑप्शन दे रखा है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, यह सम्मिलित नहीं है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान की ना दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है मित्रों? तो कौन सी सूची राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पहली सूची। पहली सूची राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल विधेयक उपबंध दिया है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा एक विषय सम्मिलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा एक विषय सम्मिलित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियम, आपने याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन से हैं? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन है अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? यानी कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक कैसा विषय है मित्रों? समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में, संघ सूची में या किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन का जो विषय है मित्रों वह दे रखा है समवर्ती सूची में, आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, संविधान की 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान है मित्रों वह किस राज्य में लागू होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम पर रोक। ये इसका जो दे रखा है मित्रों आर्टिकल 24 में दे रखा है, आपने याद रखना है। ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, आपने याद रखना है। और बाकी गैर कानूनी निरोध संरक्षण ये आपका दे रखा है आर्टिकल 22 में। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये भी दे रखा है आपका 21 के ए में। और लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 1 में दे रखा है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची ये सम्मिलित नहीं है। बाकी वन समवर्ती सूची में, पोस्ट ऑफिस बचत बैंक संघीय सूची में और सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, आपने याद रखना है।
आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है मित्रों, इसमें चक्र किसका प्रतीक है आपने बताना है मित्रों। इस तरह से आपके चक्र बना होता है और चक्र किसका प्रतीक है यहाँ पर बताना है मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, न्याय का। जो चक्र है मित्रों ये न्याय का प्रतीक है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां कुल संख्या, यानी भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है मित्रों इसमें तीलियों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुल 24 तीलियां है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है, यानी जो गायन काल है मित्रों संपूर्ण राष्ट्रीय गायन का, वह क्या समय है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकंड में भारत का जो राष्ट्रीय गान है मित्रों इसके गायन का समय है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पंछी, सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आगे बात करेंगे मित्रों संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से शर्म प्रदान करता है। अभिशासन से शर्म प्रदान करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 मित्रों दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से शर्म प्रदान करता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आज़ादी 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तो रात्रि के मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने मित्रों यह गीत गाया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कमल। जो कमल है मित्रों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। सही आंसर है मित्रों 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, आपने याद रखना है। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान में है, यानी भारतीय संविधान में आर्टिकल की बात करें मित्रों तो भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं। सही आंसर है मित्रों इसका भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है। यहाँ पर 300 लिखा है तो यहाँ पर 395 आर्टिकल कर लीजिए। 395 आर्टिकल है मित्रों, अपने याद रखना है, भारतीय संविधान में याद रखना है। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। जब भारतीय संविधान बनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जब बनाया गया था तब भी 395 अनुच्छेद थे और आज के समय में भी 395 अनुच्छेद है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मित्रों, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, भाग में दिए गए हैं। राइट आंसर है भाग 11 में दिए गए हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा
सिखों द्वारा धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा का धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यह माना गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से शर्म प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 26 है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। आपने याद रखना है अनुच्छेद 20 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करें तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है, के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है मित्रों वह किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध इसमें दिए गए। भाग 16 में मित्रों दिया गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मित्रों निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विषय, ठीक है, समवर्ती सूची का है, आपने बताना है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो कमेंट बॉक्स में बताना है, आपने याद रखना है कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है। सभी लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है मित्रों कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।